मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्म निमित्त का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न लुटाते हैं और हमें उन ज्ञान रत्नों को मंथन द्वारा अपनी बुद्धि रूपी कलश में भरना है और उसे अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन का उत्थान करना है, बाबा के प्यार में खो जाना है। ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों की अनेक मोतियों में से आज एक मोती पे चर्चा करते हैं, जिसमें बाबा ये कहते हैं, ये पूछते हैं बच्चों से कि सर्वदा एक रस स्थिति में अचल अडोल बने रहने के लिए क्या ऐसी साधन है, ऐसा क्या करें कि हम हमेशा अचल अडोल बने रहें। उत्तर में मेरे बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं, निरंतर योग में रहना। अब इस निरंतर योग में रहने की जो बात है, इसको समझने के लिए इस परमात्मा निमित्त के पास एक छोटा सा उदाहरण है, जो अभी बीते कई मंथनों में हमने इस पर चर्चा भी की है कि एक खेल का मैदान है और इस खेल के मैदान में हम अगर ऐसा समझें कि कबड्डी का खेल हो या इस तरह का कोई खेल हो, क्योंकि कबड्डी का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि इस कबड्डी के खेल में पकड़ के खींचने की परंपरा होती है, तो इसलिए हम इसको लेते हैं कि इस खेल में क्या होता है, एक खिलाड़ी दूसरे के क्षेत्र में जाता है और फिर वहां से वो वापस आने लगता है, तो वहां के सारे खिलाड़ी मिलकर उसे पीछे खींचते हैं और उसे अपने क्षेत्र में जाने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल यही अवस्था है हमारी इस आज की दुनिया में। आज की जो हम स्थिति है, रोज का हमारा जो दिनचर्या है, हमारा जीवन का एक एक पल जो बीत रहा है, वो बिल्कुल वैसा ही है। हुआ क्या है कि हम आए हैं रावण के देश में। बाबा हमें कहते हैं कि हम रावण के पराये देश में आए हुए हैं, हम सभी आत्माएं, और हम यहाँ पर अपना किरदार निभाने, अपना खेल खेलने के लिए बस आए थे। और इस खेल में हमें क्या कर रहा है, रावण कस के पकड़े हुए हैं। अपना सारा जितना कहते हैं ना, उसके टीम में जितने लोग हैं सब ने पकड़ करके हम आत्माओं को पकड़ लिया है और हम अपने क्षेत्र में अपनी तरफ जा नहीं पा रहे हैं। इसको समझने के लिए और अच्छे विस्तार से समझने के लिए इस निमित्त के पास जो एक दूसरा उदाहरण भी है कि हम दैनिक जीवन के अपने आज के हर एक छोटे बड़े कार्य को देखते हैं। इसमें हम क्या पाते हैं, हर चीज हमें इस लौकिक दुनिया के बारे में बताने के लिए, इस लौकिक दुनिया को जानने के लिए और आने वाले बोलने वाले और इसमें हमें उलझा के रखने के लिए बहुत सारे साधन हैं। तो हमारी रोजमर्रा की काम आने वाली बातें हो या फिर कोई नई तकनीक हो जिससे हम अपने काम और सुविधाजनक और जल्दी करने वाली चीजों में हम जैसे जानने के लिए उसके पीछे लगते हैं, और इन्हीं बातों में, इस लौकिक दुनिया के कार्य को करने में, उसको जल्दी करने में, उसको अच्छा से करने में, इन्हीं सब बातों में हम अपना पूरा समय और पुरुषार्थ लगा देते हैं। कहने का मतलब है कि रावण हमें अच्छे से पकड़ के अपने पास रखे रहता है। हमारी स्थिति अभी ये है ना कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि ये सारा कुछ रावण हमें पकड़ के पीछे खींचने के लिए कर रहा है, क्योंकि हमें बुद्धि इतनी स्तर पर, उस स्तर पर नहीं है कि हम ये समझ सकें कि ये रावण और ये माया और ये मॉडर्न साइंस जो है, ये सब उसी का टीम मेंबर्स हैं, सब उसी के अनुयायी हैं, उसी के साथी हैं। वो हमें पूरा अपनी तरफ से प्रयास करते रहते हैं कि हम उन्हीं में उलझे रहें, हम उन्हीं के पीछे लगे रहें, हम बाबा की तरफ, परम पिता परमात्मा की तरफ, अपनी मूल स्थान की तरफ बढ़ ही ना पाए। और यहीं पर हम अपना जो कबड्डी के खेल में होता है ना, हम सांस वहीं छूट जाता है, हम हार जाते हैं। बिल्कुल वही हो रहा है और इसको निपटने के लिए, इससे निकलने के लिए ही बाबा बतलाते हैं कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ बाबा की याद में रहना है। तो अब बाबा की याद में रहें कैसे, तो इसको भी मेरे बाबा ने बहुत स्पष्ट समझाया है कि बस बाबा सम्मुख बैठकर जो हमें पढ़ाते हैं, हमें समझाते हैं, एक छोटी छोटी बातों पर जो बाबा मुरलियां चलाते हैं, वो इतना गहन और इतना सरल सहज होता है कि उसको समझेंगे, उसका मंथन करेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे। जैसे लौकिक दुनिया की हर छोटी बड़ी बातों के बारे में हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, ऐसा हम निरंतर कर रहे हैं। हम अज्ञानता में भी वही काम कर रहे होते हैं कि अरे ये कुछ नया आया है, अरे ऐसा करने से, अरे उसके बारे में तो सुना था, उसमें वो ऐसा करते हैं।
हम निरंतर इस लौकिक दुनिया की बातों को बहुत मंथन करते हैं, उसके बारे में नई नई बातें बहुत सुनते हैं। बिल्कुल वही काम हमें बाबा की मुरलियों का करना है, बाबा के ज्ञान का मंथन करना है और उसमें अपने आप को पूरा पूरा व्यस्त रखेंगे, पूरी तरह से उस तरफ में आने का प्रयास करेंगे। तब क्या होगा, स्थिति ऐसी होगी कि हम इस पूरे, एक तो पहली अवस्था होगी कि हम पहले अपनी टीम में अपनी तरफ आएंगे और दूसरा होगा कि हम पूरे उस खेल से ही अपने आप को ऊपर कर लेंगे। तो जब हम अपने आप को खेल से ऊपर करने की अवस्था में आने लगेंगे तो रावण कस के पकड़ के खींचेगा। रावण के जो साथी है ना, वो सब कोई पूरा दम लगाएंगे कि हम वापस उस फील्ड में, उस कर्म क्षेत्र में, जो जिसको हम ज्ञान की भाषा में युद्ध स्थल भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा युद्ध जो है ना वो इसी मस्तिष्क के अंदर चलता रहता है। सारे अंतर्द्वंद की कहानियां हैं कि ये राक्षस था, वो देवता थे, वो असुर था, वो सुर में लड़ाई होती थी, ये सारा कुछ अंतर्द्वंद की कहानी है। रावण हमें पीछे खींचता है, वो चाहता है कि हम इसी लौकिक दुनिया में बने रहें और बाबा हमें इस लौकिक दुनिया से ऊपर उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। और इसके लिए ही बाबा ने कुछ दिन पहले भी मुरलियों में ये बात को दोहराया था और इस निमित्त को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसे लगभग हर मंथन में दोहराते हैं कि ये जो पूरा कर्म क्षेत्र है, ये जो पूरा खेल का मैदान है, जिसमें रावण पूरे जोर शोर से हमें कस के पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, हमें पहले अपनी टीम में अपनी तरफ आना है, अपने ज्ञान की तरफ आना है और उसके बाद इस पूरे खेल के मैदान से ही अपने को अलग कर लेना है। यही होगा साक्षी दृष्टा होकर के अपना निज जीवन को देख पाना, दर्शक बन जाना, क्योंकि जब दर्शक बनेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और उस खेल में खिलाड़ी बनेंगे और खुद को बहुत महान खिलाड़ी बनाएंगे, बहुत अच्छा से खेल खेलेंगे, तो वही खेल में ही रह जाएंगे, वो दर्शक नहीं बन पाएंगे। और जो दर्शक नहीं बनेगा, इस अलौकिक जो खेल है ना, इसमें बिल्कुल ठीक उल्टा है लौकिक खेलों से। लौकिक खेलों में खिलाड़ियों को सब कुछ मिलता है, दर्शक बस खुश होते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दुनिया के सृष्टि के खेल में जो दर्शक बनेगा उसे सब कुछ मिलेगा और जो खिलाड़ी रहेगा वो बस खुश होता रहेगा कि मैं बहुत अच्छा खेल खेल रहा हूँ। तो ऐसे ही बाबा की अनेक मुरलियों के अनेक मोतियों में से ये था थोड़ा सा मंथन, थोड़ा सा माखन इस परमात्मा निमित्त द्वारा। ओम शांति।